बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या बनी? बांग्लादेश के चवन्नी छाप कट्टरपंथी और मौलाना अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्योंकि बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ये वामपंथी घुसपैठ करके दिल्ली में रहने के ख्वाब देख रहे थे, मुंबई में नौकरी करना चाहते थे, हैदराबाद में ये सुकून के सपने देख रहे थे, मगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने फैसलों में एक ऐसा फैसला भी सुना दिया जिससे ये बौखला गए और पूरा देश इस फैसले के इंतजार में था। और इसी वजह से ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब ट्रैक्टरों में भरकर ढाका में इस वक्त बवाल कर रहे हैं, अपना सिर पीट रहे हैं और खुलेआम पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम शुभेंदु अधिकारी, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इस बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता के बयान का हम आपके सामने खुलासा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान से मदद मांगकर ये भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। फिर आगे वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कट्टरपंथी नेताओं के साथ साथ बांग्लादेश के लाखों घुसपैठियों का इलाज शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला कौन सा लिया और कैसे इस फैसले से बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी हुमायूं कबीर परेशान हो गए हैं। दरअसल अल्लाह का नाम लेकर बांग्लादेश के इस कट्टरपंथी और जिहादी नेता ने कहा है कि हम पाकिस्तान से मदद लेंगे, हम 3 घंटे में भारत पर कब्जा कर लेंगे। 3 घंटे में भारत पर कब्जा करने की धमकी देने वाले इस कट्टरपंथी की आप सोच देख लीजिए। इस बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता ने कहा है कि अगर 40 करोड़ मुसलमानों को गुस्सा आ गया तो भारत में एक भी हिंदू जिंदा नहीं रहेगा। इसने 40 करोड़ शायद इसलिए कहा क्योंकि यह बांग्लादेश के साथ साथ भारत के मुस्लिमों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस कट्टरपंथी नेता का नाम आरिफ अल कबीर बताया जा रहा है, जो खुद को बांग्लादेश के एक कट्टर संगठन इंसाफ कायमकारी छात्र श्रमिक का प्रमुख बताता है। आरिफ अल कबीर ने पीएम मोदी, सीएम योगी, शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धमकी देते हुए यह भी कहा कि मुसलमानों से माफी मांगी। इसने यह भी कहा कि मैं बांग्लादेशी मुस्लिमों के साथ बंगाल आ जाऊंगा और शुभेंदु अधिकारी को मुस्लिम बना दूंगा। इतना ही नहीं, इसने बांग्लादेश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पूजा पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर दी है। अब आप देखिए, बंगाल में सिर्फ सरकार बदली है, लेकिन इस सरकार के बदलने से इतना जरूर साफ हो गया है कि हमारे पड़ोस में कितना बड़ा खतरा बैठा हुआ है। इसकी बौखलाहट का असली कारण दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का वो फैसला है जिसमें 35 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों से बांग्लादेशी आराम से भारत में घुस आया करते थे, अब उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को 7 बार पत्र लिखा था कि हमें बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन आरोप यह है कि उस पर कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं आया था। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है और यही वजह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर कट्टरपंथी नेताओं तक में बेचैनी बढ़ गई है। उधर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी माने जाने वाले हुमायूं कबीर ने भी भारत के इस फैसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हुमायूं कबीर, जो फिलहाल विदेश मामलों के सलाहकार बताए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश अब बदल गया है, अब सीमा के मुद्दों पर ढाका झुकने वाला नहीं है। बांग्लादेश जो है वो तारों की बाढ़ में नहीं डरता। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार आई है और चुनावी बयानबाजी अक्सर तीखी होती है, लेकिन शासन चलाना अलग बात है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश सीमा पर भारत के हर कदम पर नजर रखी जाएगी। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि हम फिलहाल भारत की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमारे संबंध मुख्य रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है, लेकिन जहां बोलने की जरूरत होगी वहां बांग्लादेश जरूर बोलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने शेख हसीना के भारत में रहने का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि भारत की धरती से बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग का फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या फिर यह भारत की सुरक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव साबित होने वाला है? क्योंकि जिस फैसले से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में इतनी बौखलाहट दिखाई दे रही है, उससे इतना तो साफ है कि सीमा पर सख्ती का असर अब ढाका तक महसूस किया जा रहा है और इसी वजह से ये तमाम नेता और कट्टरपंथी मौलाना बौखलाए हुए हैं।